नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैंने इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल में दुनिया का जो सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं आज, उसके बारे में कुछ चर्चा की। किसी भी धर्म या मत का कोई फाउंडेशन होता है, कोई धार्मिक ग्रंथ होता है। तो जो सनातन धर्म का जो आदि ग्रंथ है, हजारों ग्रंथ है, लेकिन जो आदि ग्रंथ है आप सब जानते हैं, ऋग्वेद है। तो ये केवल धार्मिक नहीं, इसमें प्रकृति, मानव दर्शन, चेतना, ब्रह्मांडीय रहस्य, यानी वट एवर इज विजिबल, नॉन विजिबल इन दिस यूनिवर्स और इन होल ऑफ द यूनिवर्सेस, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन। इसकी जो भाषा है, आज की जो पाणिनि के व्याकरण से जो अलंकृत भाषा है संस्कृत, वो नहीं है, यह है वैदिक भाषा। और शब्दों का जो लय, छंद, ऊपर नीचे, बड़ी अद्भुत, सामान्य, जो हम जैसे लोगों के ज्ञान के परे, जो बड़े विद्वान हैं, आज भी वही जो है वेदों को, भाषा को समझ सकते हैं। लेकिन सरल भाषा में, जैसे मैंने कहा था कि एज ए कॉमन मैन, हमारी समझ में जो हमें बताया गया, जो हमने पढ़ा, क्या आता है, मैं आपसे साझा करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। वेद, इसमें मंत्र हैं जिसको वर्ष बोलते हैं, और लय में उनको गाया जाता है। और स्तुति है किसकी? एकम सत्य बहुधा वदंती, सत्य एक है, एक ईश्वर बात। विप्रा बहुधा वदंती, लेकिन जो विद्वान हैं उसको अनेक रूपों में व्याख्या करते हैं। अब क्या व्याख्या करते हैं? वो जो अनेक रूप हैं, आपका इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, मारुत है, सूर्य है, यानी जो भी जो है यूनिवर्स में, कोई जो है वर्षा का देवता है, कोई ब्रज का देवता है, कोई अग्नि जो है, जो ह्यूमन बीइंग, हमारे प्राणियों और देवताओं के बीच की जो कड़ी है, जिससे हम उनको हवि पहुंचाते हैं। सूर्य हमें प्रकाश देता है। यानी सभी जो है, जो चीज़ों का हमने मानवीकरण किया गया है, उनकी स्तुति की गई है। और ये प्रयत्न किया गया है कि इस दुनिया के समस्त प्राणियों में, और जो प्रकृति है और जो सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की ताकतें हैं, उनकी स्तुति की जाए। इसमें सूर्य आते हैं, रुद्र आते हैं, विष्णु आते हैं, पूषण आते हैं, जो समस्त जो है जानवरों के रक्षक हैं। उसी प्रकार हमारी सविता, जो गायत्री मंत्र जो है, जो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, उषा सुंदरता और चेतना के प्रतीक, सरस्वती जल और ज्ञान की देवी, अदिति जो देवताओं की माँ है, आरण्य की जो जंगल की देवता है, उषा और जो रात्रि की देवी है, समस्त जो है इनका मानवीकरण करके छंदों में इनकी प्रार्थना की गई है।
ऋग्वेद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश की गई है। ऋग्वेद नेवर क्लेम्स दैट इट कंटेन्स द ट्रूथ अबाउट द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। जिज्ञासा प्रकट करता है, कहते हैं न तब सत्य था, न असत था, न अंधेरा था, न उजाला था, न जन्म था, न मरण था। और जिज्ञासा प्रकट की गई है कि क्या इससे अधिक भी कोई और जान सकता है या किसी और को जानकारी है, यानी जिज्ञासा। उसके अलावा ये जो ऋग्वेद है, ये जो हमारी सनातन परंपरा है और हमारे जो विश्वास है कि ये अपौरुषीय हैं, ये जो है किसी मानव द्वारा इसका सृजन नहीं किया गया है। ईश्वरीय जो है ज्ञान, जो हमारे महान ऋषियों को ध्यान करते हुए, तप करते हुए, प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने में खोजबीन करते हुए उनको प्राप्त हुआ। कौन कौन थे वो ऋषि? कहते हैं कि सैकड़ों ऋषि, उनके परिवार और अनेक जो है महान जो विभूतियाँ थी, लोपमुद्रा, गार्गी, हमारे महान ऋषि जैसे वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, अंगिरा थे, भारद्वाज थे। तो इन ऋषियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो उन्हें अनुभव हुआ, उसको उन्होंने ऋग्वेद के द्वारा मानव सभ्यता तक पहुंचाया। अब आपको सुनकर के एक और ताज्जुब होगा कि ऋग्वेद आदिकालीन ग्रंथ है, यानी हजारों साल पुराने, 5-6 हजार साल पुराने नहीं, हजारों साल उससे भी पुराने। तो हाउ दैट नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन? श्रुति, इसीलिए वेदों को कहते हैं श्रुति, और मौखिक, ओरल, यानी आपने ये ज्ञान मुझे दिया, यानी जो गुरु हैं, गुरु ने शिष्य को दिया। परंपरागत ढंग से इट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और हजारों साल से कितनी स्मरण शक्ति की आवश्यकता होगी, लेकिन सौभाग्य की बात है कि महर्षि वेदव्यास ने जो ये अनूठी कृति है मानव संस्कृति की, जो हिंदू सनातन की जो आधारशिला है, उसका करीब 5500 साल पहले महर्षि वेदव्यास ने उसको विषयानु 4 भागों में विभक्त किया। इसका संकलन करके ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 वेदों में। तो सबसे बड़ी बात कि जो प्रकृति के जो पर्यावरण के, चाहे जल है, चाहे वन है, चाहे आकाश है, चाहे अग्नि है, आंधी है, तूफान है, सौरमंडल है, अब इसमें अश्विनी जो आपके औषधि के जन्मदाता है, उनका भी प्रशंसा की गई है। यानी क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर का अलावा भी मानव और प्राणियों के जो भी उत्थान के लिए, समन्वय के लिए, सामंजस्य के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, चेतना के लिए, स्फूर्ति के लिए, नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो, सारा कुछ इसमें निहित है।
अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, क्योंकि ये एक गूढ़ भाषा में वैदिक संस्कृति में है, तो सामान्य जन तक एज इट इज़ इसका पढ़ना भी, ज्ञान धारण करना तो बहुत दूर की बात है, इसको पढ़ना भी दूभर है। लेकिन एक साधारण मानव होने के नाते मैंने कोशिश की है कि मैं जानता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होते हैं, जिज्ञासा है जानने की। We don't accept the things as it is. Always question, analyze, and then customize it. तो इसके साथ पुनः किसी अन्य विषय पर, यानी जो वेद के अन्य जो 3 वेद हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद के बारे में आपसे पुनः वार्ता करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब तक के लिए नमस्तुभ्यम।